Good morning, dear students. How are you all? Dear students, last time we have discussed about molecular orbital theory. So, on the basis of molecular orbital theory, today we are going to discuss molecular orbital energy diagram for various molecules. So, this is a general diagram for the molecules except O2, F2 and Ne2. O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल और नियॉन मॉलिक्यूल जो है इनको छोड़ करके बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि H2 है, He2 है, Be2 है, B2 है, C2 है, N2 है, तो उन मॉलिक्यूल्स के लिए जनरल डायग्राम है ये। अभी यहाँ पर ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वेल एज मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर वेकेंट। अभी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं वही मॉलिकुलर ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं। तो एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड सेम नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। सपोज इफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड then two new molecular orbitals are formed, out of which one orbital is bonding molecular orbital which is of lower energy and another one is anti-bonding molecular orbital which is of higher energy. So let us see how molecular orbitals are formed for the molecules except O2, F2 and Ne2. तो ध्यान से देखना, देखो 1s ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड में है, दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखो 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और अनदर 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एक तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी का और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी का। तो देखो 1s और 1s मिल करके ये जो बॉन्डिंग बना सिग्मा 1s, हमने बताया था कि बॉन्डिंग वाले जो ऑर्बिटल्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा या पाई या डेल्टा से। तो सिग्मा 1s और ये क्या होगा सिग्मा स्टार 1s। फिर दो नेक्स्ट 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल में से एक बॉन्डिंग सिग्मा 2s नाम हो गया, दूसरा जो है यहाँ पर सिग्मा स्टार 2s हो गया, सिग्मा स्टार 2s। उसके बाद फिर 3p ऑर्बिटल्स है 2p, तो टोटल 3 यहाँ से 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है कंबाइन होते हैं। तो 6 में से 3 जो है वो बॉन्डिंग बनेंगे लोअर एनर्जी के और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे हायर एनर्जी के। तो यहाँ पर P में भी जो पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz है, इन दोनों की एनर्जी देखिए, पाई 2px पाई 2py की एनर्जी दोनों की एनर्जी इक्वल है और सिग्मा 2pz से कम है और सिग्मा 2pz की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा है। फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py है, फिर देन सिग्मा स्टार 2pz है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये जो सिग्मा 2pz है इसकी एनर्जी पाई 2px पाई 2py से ज़्यादा क्यों हो गई है, जबकि ये एक्सपेक्ट किया जाता है, ये माना जाता है कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, सिग्मा पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस केस में जो है एनर्जी कम होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी कम होनी चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के केस में ये पाया गया है कि सिग्मा 2pz जो है वो हायर एनर्जी का होता है। इसका रीजन क्या है, नेक्स्ट जब इसके बाद हम अनदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ेंगे उसके बाद उस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्मा 2pz ऊपर क्यों लिखा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है किसके लिए, फॉर मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट O2, F2 एंड Ne2। तो क्या है सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, क्योंकि दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, देन सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे आप 1s 2s फिर उसके बाद 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ऑर्डर फॉलो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए, ऐसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो ऑर्डर है वो ये ऑर्डर होता है। इनमें वो सिंबल नहीं लगाना है, हायर एनर्जी का अपने आप अंडरस्टूड है कि यहाँ से लोअर एनर्जी है और यहाँ पर हायर एनर्जी होती जाती है। तो लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स की तरह यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है बॉन्ड ऑर्डर। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर बताना हो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, उसमें टाइप ऑफ बॉन्ड बताता है। जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 है तो सिंगल बॉन्ड, 2 है तो डबल बॉन्ड और 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो उसका फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो कॉन्फ़िगरेशन से पता चलेंगे, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो एंटी बॉन्डिंग स्टार वालों में प्रेजेंट हैं उनको काउंट करेंगे। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को NB लिख देंगे और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को NA लिखेंगे। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल लेते हैं, उस मॉलिक्यूल को सॉल्व करके दिखाते हैं। तो उसके लिए उसके बाद उसकी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, क्या है उसको हम स्टडी करके दिखाते हैं। तो आप देखेंगे N2 मॉलिक्यूल के लिए हम सोल्व करते हैं। मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2, इसके लिए हम करेंगे फॉर N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान से देखना किस तरीके से करते हैं इसको। अब N2 मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो दूसरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 7। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 40। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन 7, कॉन्फ़िगरेशन क्या 1s2 2s2 2p3। दूसरा नाइट्रोजन है वहां पर भी 7 है, 1s2 2s2 2p3। ये दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये भी नाइट्रोजन एटम है और दिस इज अनदर नाइट्रोजन एटम, दूसरी साइड में दूसरा नाइट्रोजन एटम लेंगे। ठीक है, तो देखो पहले यहाँ से देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। फिर दूसरे के 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब पहले देखो 1s के 2 इलेक्ट्रॉन है, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा में जाएंगे और 2 किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे 1s के, दोनों ने मिला के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, फिर हायर एनर्जी के अंदर सिग्मा स्टार में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। नेक्स्ट है 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे नाइट्रोजन के 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर भी सेम होगा, 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा 2s में बॉन्डिंग वाले में और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में। क्लियर है। उसके बाद 2p में 3, दूसरे 2p में भी 3, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन एक नाइट्रोजन के हैं और 1 2 3, these 3 electrons are of another nitrogen atom। अब टोटल 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से पहले फिलिंग होगी लोअर एनर्जी के। तो यहाँ पर देखो पहले एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2pz में हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, 3 और 3 6, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी वाले में फिल्ड हो गए, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गई। तो ये हमारे पास क्या रह गए, वेकेंट रह जाते हैं। क्लियर। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिग्मा 1s 2, फिर सिग्मा स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, फिर पाई 2px पाई 2py में दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2, फिर सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2। अब ये क्या रह गया, वेकेंट। मर्जी आपकी, इसको ऐसे लिखो, इनको ये 0 0 0 ऐसे लिख दो, या इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए, फॉर N2 मॉलिक्यूल के लिए आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इट इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स।
तो बॉन्डिंग वाले कौन से होते हैं? जो बिना स्टार के हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 4, उसके बाद 6 और 2 8 और 2 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं 2 और 2 4, आगे 0 है। तो 10 माइनस 4, 10 माइनस 4 कितना था? 6/2 इट इज इक्वल टू 3। इसके मतलब नाइट्रोजन के अंदर कौन सा होता है? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमने बॉन्ड ऑर्डर को भी कैलकुलेट कर दिया। अब हम बात करते हैं इसकी कि N2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है। पहले सुन लें कि जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है, दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि सिंगली फील्ड इलेक्ट्रॉन अगर कोई है तब अनपेयर्ड होने की वजह से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होगा, और जब फील्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उस केस में डायमैग्नेटिक होता है। तो वो कहाँ से पता चलेगा? इस कॉन्फ़िगरेशन से भी ये बता सकते हैं और डायग्राम से भी बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जो आपके लास्ट में इलेक्ट्रॉन है उसको देखा जाता है। लास्ट में देखो फील्ड इलेक्ट्रॉन आगे वेकेंट है, तो नो इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है ऑर्बिटल्स के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, इसीलिए क्या हो गया? ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो नो अनपेयर्ड, यहाँ से लिखेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, all electrons are paired, hence N2 molecule is, hence N2 molecule कैसा है? is diamagnetic। ये कैसा है? diamagnetic। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आपका क्लियर हो गया N2 मॉलिक्यूल के लिए। सिमिलरली आपको N2 के नीचे जो C2 है, Be2 है, B2 इस तरीके से वेरियस मॉलिक्यूल्स के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं। एक चीज और है, N2 के अलावा N2 प्लस का मतलब क्या हो जाएगा? N2 प्लस का मतलब हो जाएगा, N2 प्लस का मतलब टोटल 14 होते हैं N2 में, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 13 रह गए, और N2 माइनस करना हो तो वहाँ पे 14 और एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, 15 इलेक्ट्रॉन। तो N2 प्लस हो, N2 हो, N2 माइनस हो, सभी के लिए यही डायग्राम चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है O2 F2 और Ne2 होगा तो उसके लिए दूसरा डायग्राम होगा। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर O2 F2 एंड Ne2। सो नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूल्स O2 F2 एंड Ne2। इन मॉलिक्यूल्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम क्या होता है? दिस इज द डायग्राम। यहाँ पर देखिए, उस प्रीवियस डायग्राम के जैसा है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जो है यहाँ पर जनरल जो डायग्राम पहले यहाँ पर देखें, जनरल डायग्राम में मेन जो है डिफरेंस कहाँ पर है? यहाँ पर डिफरेंस है। वहाँ पर प्रीवियस डायग्राम में सिग्मा 2 पे जेड ऊपर था, पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई नीचे था, बस यहाँ पर डिफरेंस है, बाकी सारा सेम होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्यों आता है? सिग्मा 2 पी जेड O2 F2 और Ne2 के केस में ये लोअर एनर्जी का क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम फॉर O2 मॉलिक्यूल। किसके लिए हम करेंगे डिस्कस? अब फॉर O2 मॉलिक्यूल का केस हम लेकर के डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब O2 मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसमें भी 8 होगा, 1s2 2s2 2p4 हो गया। ठीक है, तो इसको कंसीडर करते हुए यहाँ पर एक लिखेंगे ऑक्सीजन एटम, और दूसरी साइड भी क्या होगा? ऑक्सीजन एटम। देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से फील्ड कर दिया यहाँ पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 2 नीचे वाले में बॉन्डिंग में और 2 एंटी बॉन्डिंग में। नेक्स्ट 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस साइड 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 बॉन्डिंग में चले गए और 2 एंटी बॉन्डिंग में हो गए। ठीक है, आगे 2p4 है, यहाँ पे 1 2 3, उसके बाद एक पेयर होगा 4, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, पहले सिंगल फील्ड और फिर पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखा टोटल 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें से यहाँ पर पहले 2 जो है सिग्मा 2 पे जेड में फील्ड होंगे, और फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड
और फिर पेयर्ड होगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फील्ड हो गए हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग जो है पाई ऑर्बिटल्स में जाएंगे। तो पहले एक फील्ड करेंगे 1 और 1 और इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। 2 4 6 और 2 8 हो गए। ठीक है, इनको एक में ही लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास O2 मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम तैयार हो गया। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखते हुए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो O2 F2 Ne2 उसका जो है यहाँ पर सिग्मा 2 की जेड पहले आ गए हैं और पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई बाद में हो गए। यहाँ पर ये ऑर्डर में चेंज होता है, बाकी सेम होता है। ठीक है, अब उसको देख करके लिखेंगे सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, स्टार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा 2 पी जेड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पाई स्टार में देखो एक इलेक्ट्रॉन है 1 और दिस इज ऑल्सो 1। क्लियर, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है Nb वो किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बिना स्टार वाले काउंट करेंगे 2 4 6 8 10। तो 10 हो गया हमारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं 2 4 उसके बाद 5 और 6, ये कितने हो गए 6 हो गए। तो 10 - 6 4/2 2। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो या फील्ड इलेक्ट्रॉन्स को देखो। 2 इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में अनपेयर्ड हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इसलिए क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंट होने की वजह से O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। ये कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया है आज। अब हम डिस्कस करते हैं कि वाई सिग्मा 2 पी जेड और पाई 2 पी एक्स पाई 2 पी वाई की जो एनर्जी का जो डिफरेंस है, ये जो एनर्जी का ऑर्डर है, ये दोनों मॉलिक्यूल में चेंज क्यों हो जाता है। N2 के लिए अलग क्यों होता है, O2 F2 Ne2 इसके लिए अलग क्यों होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, सी द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, व्हाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम आर डिफरेंट फॉर O2 F2 एंड Ne2। O2 F2 एंड Ne2 मॉलिक्यूल्स के लिए जो मॉलिक्यूलर एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम है, तो वो जो डायग्राम है N2 B2 C2 के कंपैरिजन में डिफरेंट क्यों होता है। तो आंसर क्या है, इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट 2p ऑर्बिटल सिग्मा 2p ऑर्बिटल वुड बी ऑफ लोअर एनर्जी। ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिग्मा 2p ऑर्बिटल जो है लोअर एनर्जी का होना चाहिए देन ए कंपेरेबल पाई 2p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जनरली स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई बॉन्ड। तो जब सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए 2s, ये सिग्मा 2p के लिए। हाउएवर मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के केस में ये पाया गया है सिग्मा 2p ऑर्बिटल लाइज एट हायर एनर्जी लेवल। तो ज्यादातर एलिमेंट के केस में ये पाया गया है कि सिग्मा 2p ऑर्बिटल वो ज्यादा एनर्जी लेवल पे होता है, उसका हायर एनर्जी लेवल होता है पाई 2p ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। और ये क्यों होता है, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन 2s एंड 2p एटॉमिक एनर्जी लेवल इज सो स्मॉल। देखो 2s और 2p जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका एनर्जी लेवल ज़्यादातर एलिमेंट्स के केस में स्मॉल एनर्जी गैप होता है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, सिग्मा 2s और सिग्मा 2p जो होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो उनमें रिपल्सिव फोर्सेज, उनके बीच में उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है उनमें रिपल्सिव फोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से सिग्मा 2p की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, और इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है कि वो पाई 2p और पाई 2px जो उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। एज ए रिजल्ट जो है सिग्मा 2p जो है वो
ऊपर चला जाता है पाई टू पी और पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई से भी। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि O2F2 ये मॉलिक्यूल है, इनके अंदर 2s और 2p की मिक्सिंग नहीं होती। 2s और 2p की मिक्सिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि जो 2s और 2p है उसके केस में O2F2N2 के केस में वहां पर एनर्जी गैप जो ज्यादा हो जाता है, बट B2C2N2 के केस में 2s 2p का एनर्जी गैप स्मॉल होने की वजह से, फिर रिपल्सिव फोर्सेज बढ़ने की वजह से 2p की एनर्जी हायर रेंज कर जाती है। सो देयर इज नो 2s 2p मिक्सिंग इन, यहाँ पर B2C2N2 जो है उनके केस में 2s 2p मिक्सिंग नहीं होती। O2F2 के केस में जो है देयर इज 2s 2p मिक्सिंग। O2F2 एक्सेट्रा इनके केस में 2s 2p की मिक्सिंग नहीं है, बट इन केस ऑफ B2C2N2 देयर इज 2s 2p मिक्सिंग, यहाँ पर मिक्सिंग होती है। और ऑक्सीजन फ्लोरीन एक्सेट्रा इनके केस में 2s 2p मिक्सिंग नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का होमवर्क क्या है, आपको एनर्जी लेवल ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करने हैं। किसके लिए? N2 प्लस के लिए, N2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस। तो ये 5 मॉलिक्यूल्स के लिए आपको ड्रॉ करने हैं। साथ में आपको इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इनके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने हैं, और साथ में उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी आपने फाइंड आउट करना है कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। So this is very important and interesting topic. So you have to practice, और इसको रिटर्न में भी आपने नोट कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप इसका रिटर्न प्रैक्टिस करोगे और आप नोटबुक में राइट करोगे तो आपको समझ भी आएगा और जल्दी भी हो जाएगा। अदरवाइज जो है बाद में ये आपको समझ में भी नहीं आएगा। So dear students, practice it and complete your notebook. So this is enough for today. Thank you and have a nice day.